स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो आपका 6 to 8 शिक्षकों के लिए हम आज फिर से लेके आ गए हैं। यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आइए इस वीडियो हम कई सारे प्रैक्टिस सेट्स को करने वाले हैं लगातार। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो 150 नंबर का तो आपको सबसे पहले ये रहेगा और इनमें सभी हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के सारे के प्रश्न आपके रहेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका प्रश्न किस तरह से रहेगा, आपका रहेगा भाषा अर्थ का अंग्रेजी एवं हिंदी का। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा का जानेंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले का रहेगा पैसेज का। तो पैसेज, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको पैसेज का रहेगा इसमें 6 to 8 वाले में। तो पैसेज 1 to 3 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 to 3 क्वेश्चन रहेंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है इन्हीं पैसेज से, ठीक है। अब इन्हीं पैसेज में ही आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा है। तो जान लीजिए कि आपका 3 नंबर तो यहीं से बन गए हैं। तो देखिए पैसेज का किस तरह से प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले इस तरह से पैसेज रहेगा और लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा कि डायरेक्शन 1 से 3 तक रहेगा, यानी 3 नंबर आपके। और रीड द पैसेज गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर कहता है कि पढ़ने पैसेज को, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो पैसेज दिया हुआ काफी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा होता है पैसेज। और पैसेज को आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। तो पैसेज को पढ़ना नहीं है आपको। यहाँ पर लिखा है कि आप पैसेज पढ़िए, लेकिन यहाँ पर पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सीधा पढ़ना है इसका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। पहला प्राइमरी फंक्शन यानी प्रथम फंक्शन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वूटो का मेंशन दिया गया है वो पैसेज में। तो ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन, पहला जो चरण फंक्शन है वो क्या है, वूटो का। तो ये जो मेंशन दिया गया है पैसेज में दिया गया, तो क्या दिया है, आंसर तो आपका पैसेज में ही है। तो आपको ध्यान में रखना है प्राइमरी फंक्शन के बारे में, वूटो का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पैसेज में कहाँ दिया है। तो यहाँ पर कहाँ दिया है वोटो के बारे में, तो दोस्तों ये दिया है एक, जैसे आपको ध्यान में यहीं पर दें कि ये क्या करता है, इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल बॉडी दैट रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड। तो ये क्या करता है, एक इंटरनेशनल बॉडी है और रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आपका फर्स्ट में ही मिल जाता है। तो इस तरह से आंसर कहाँ है, ना कि यहाँ पर रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में। देखिए ग्लोबल तो है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड के बारे में है, क्लाइमेट के बारे में ना है। तो इसमें क्या दिया, ट्रेड। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर प्रमोटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी गलत है, मोर वन ऑफ द अबव भी गलत है, नन ऑफ द अबव। तो सी नंबर दिया हुआ है, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इस तरह से प्रश्न आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल बॉडी दिया हुआ है तो मतलब ही वही है। तो आपको ध्यान भी रखना है, रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड के लिए ये है वूटो, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम से ही पता चलता है। अब तो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि व्हाट डज द वूटो एम टू इंश्योर इन ग्लोबल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार ग्लोबल ट्रेड जो है वूटो का क्या एम है, ग्लोबल ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग के लिए मतलब ग्लोबल ट्रेड के लिए वूटो का क्या एम है। तो इसका हम एम देखेंगे इसी पैसेज में। तो इसी पैसेज में एम इसका दिया हुआ है कि फेयर ट्रेड एंड म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में इसका मेन एम। तो दी वूटो एम टू फैसिलिटेट दैट स्मूथ ग्लोबल ऑफ गुड एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर वाइल इंश्योरिंग द ट्रेड बेनिफिट्स। तो यहीं पर दिया हुआ है कि ट्रेड बेनिफिट्स के लिए। तो अब इस तरह से आंसर आपके ऑप्शन में कहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनयूजुअल ट्रेड बेनिफिट्स। तो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये अनयूजुअल के तो बारे में यहाँ पर दिया नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड फ्लो, तो इसके बारे में भी नहीं दिया। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, तो सी नंबर राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सी नंबर की ओर बढ़ेंगे। फिर डिस्पाइट क्रिटिसिज्म्स व्हाट रोल डज द वोटो प्ले इन द इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या होगा, ये होगा आपका मतलब पहला ऑप्शन फर्स्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट। हाँ तो यही सही आंसर है आपका, इसी का सही आंसर। तो 3 नंबर की और बढ़े आगे, चलिए 4 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब। तो 3 क्वेश्चन पैसेज के हो गए। फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। यस्टरडे सन ब्राइटली। तो सन ब्राइटली, सन का हम क्या कर सकते हैं, सन शॉन ब्राइटली, यानी सन ये क्या कर रहा है, मतलब यस्टरडे मतलब क्या होता है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल।
अब उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यस्टरडे से सन सॉन ब्राइटली हो जाएगा, सन सॉन ब्राइटली, यानी कल जो है बहुत अच्छा से चमक रहा था, सन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड, तो डिमोट दिया हुआ है। अब डिमोट का हम क्या कर सकते हैं कि मतलब डिमोट, और डिमोट का हम क्या कर सकते हैं कि डिमोटिव करना, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एंटोनिज्म यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द प्रमोट यानी बढ़ावा देना, या फिर हम एडवांस कर सकते हैं, या फिर हम इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और मैंने बताया डिमोट मीन्स मतलब क्या होता है, डाउन ग्रेड, डी क्लास, इस तरह से, यानी करना, नीचे करना मतलब हो सकता है। और चलिए आगे देखिए, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग अनरेस्ट, तो अनरेस्ट का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, तो अनरेस्ट का अपोजिट मीनिंग हो सकता है एगिटेशन, ठीक है। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये अनरेस्ट इज अ डिस्कम्फर्ट यानी अशांति का मतलब कहलाता है, ठीक है, अनरेस्ट अशांति, और एगिटेशन प्रोटेस्ट, ये सब आंदोलन हुए। चलिए, एक तो अशांति और एक प्रोटेस्ट। चलिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ पर्सन हु एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो 7 नंबर का, तो 7 नंबर का हो जाएगा आपका गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट नोबल गैस, तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं, तो हिंदी के प्रश्न हो गए यहाँ से शुरू। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो ये कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ये है आपका क्या, 9 नंबर का प्रश्न है। तो लीची एक अव्यय शब्द नहीं है, लीची। सी नंबर की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो ये प ख का ओष्ठ से होता है। चलिए, क्योंकि ये प और ख एक व्यंजन का उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो ये एक व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से मठ का पर्यायवाची कौन है, तो मठ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कई सारे हो सकते हैं, बिहार, कोटि, साकार। महेंद्र में कौन सा स्वर संधि है, तो महेंद्र में जो है वो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। एक निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध शब्द चुने, तो गायिका, गायिका, गायको, तो क्या सही का, तो गायिका सही है, ठीक है। ये नंबर की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखें, आगे का प्रश्न कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है, तो द्रववाचक इसमें संज्ञा कौन सा है दोस्तों, ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, तो ये है कोई एक अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, वाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन संख्यावाची विशेषण है, तो ये है 4 घोड़े। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो ये जो है एक उष्ट, ठीक है, उष्ट क्या है, उष्ट एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से वद तद्व का शब्द कौन है, तो ये है आग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है देहज शब्द है, तो कौन देहज शब्द है, ये आपका जो है जूता है। निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा के शब्द हैं, तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। और निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी शब्द है, तो ये है डॉक्टर। उठाने में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ये है आन। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो ये जो है अभी। उपयुक्त में इससे मिश्र वाक्य कौन है, तो मिश्र वाक्य यानी क्या होता है, 2 वाक्यों या 2 से ज्यादा वाक्य, ठीक है। तो वह कौन सा मनुष्य है, वह कौन सा मनुष्य, वह कौन, और प्लस सा मनुष्य है, तो ये आपका सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो सी नंबर की ओर बढ़ेंगे। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द मोद हो सकता है, मोद। जिसके पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको पार दर्शक कहते हैं, सिंपल सी बात है। वंदक का विपरीत तार क्या है, तो ये जो है आपका मुक्ति मोक्ष है। अन्न जल उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अन्न जल उठाना यानी मरना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वर्ष में एक बार होने वाला है, तो वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। जो आस्तीन होता है उसका सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है, आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र, क्या, कपटी मित्र। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक विक्रेता को किसी वस्तु पर 35% का छूट देने के बाद 7.14% का घाटा होता है, यदि केवल 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा, तो लाभ जो होगा वो 14.20, तो रीजनिंग के सवाल आ गए हैं। चलिए
32 नंबर का, तो 32 नंबर का आपका जो हो जाएगा वो 11:21, 33। 33 का और बढ़ेगा तो 33 का जो होगा 60 वर्ष। सी नंबर की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर का, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उससे ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 हो जाएगी? तो 34 नंबर का 12 वर्ष हो जाएगी। एक अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम को चयन करना है, भिन्न का चयन करना है, बहुत आसानी है। ठीक है, तो आप चयन कर लीजिएगा। चयन करने के बाद आपका 35 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कितने नंबर का है? एक 36, 36 का जो होगा, 36 का आंसर होगा 15 लीटर। 36 का आंसर जो होगा वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 37 का जो होगा वो आपका होगा 15 लीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है जो 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए जाते हैं तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितने रुपए में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 5,250 रुपए होना चाहिए। तो बी नंबर की ओर बढ़ेंगे। अब आइए थोड़ा हम जान लेंगे इसका प्रश्न जो है आपके, मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है जो केमिस्ट्री के भी आ जाएंगे। तो देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो ये जो है 39 नंबर का वृक्ष की आयु का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का संरक्षण सहायता प्रदान करता है? तो ये जो करता है आपका लिग्रीन करता है। ठीक है, कपड़ा और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में है, होता है। तो ये जो होता है सल्फोनेट्स होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक एंजाइम है? तो दिए गए विकल्पों में लाइपेज एक एंजाइम है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारी शरीर में सबसे तेजी से विनिर्मित होने वाला विटामिन क्या है? तो ये जो है विटामिन डी है। विटामिन डी। चलिए ए नंबर की ओर बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न देखिए, दिए गए ग्रंथियों में कौन से ग्रंथि नाली ग्रंथि जो ग्रहित होती है, ग्रंथि है? तो ये जो है ग्रंथि है एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन है सी है? तो ये जो है आपका नमो भारत, नमो भारत। नारी शक्ति वदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन बना है? तो ये जो है 106वां संशोधन है। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो किया गया था कैटालिन कारिको ओडू विसमैन को किया गया था। तो ए नंबर की ओर बढ़ेंगे। एक जिला एक बल एक नीति, एक बल नीति लागू कहाँ की गई थी? एक जिला एक बल की नीति कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? ये मणिपुर में की गई थी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो जारी किया है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग की सूची में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये जो रहा है मुजफ्फरपुर रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण का रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये जो किया है आपका बिहार ही किया है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो ये जो है कैमूर करता है। रोहतास में कौन सा छोटी प्लेट नहीं है? तो कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? ये प्रशांत प्लेट नहीं है, प्रशांत प्लेट ये। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। जहानाबाद निम्न में से बिहार में के किस जिले में जो वानावर होता है, वानावर पहाड़ी स्थित है, ये जहानाबाद में है। टेम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? तो टेम्बोलो जो है एक तटीय भू आकृति की प्रकार की भूमि है। हिमालय के किस भाग में हमें करीबा संरक्षण मिलता है? तो ये कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित नदियों पर विचार रखें। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1-3-2। 1-3-2 से दामोदर, फिर महानदी, फिर कृष्णा, इस तरह से आती है। ठीक है, सही क्रम में दक्षिण की ओर से बने वाली सही क्रम की नदियां ये है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों घास के मैदानों को भी कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? ये जो कहा जाता है सवाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने कि जो किन्होंने किसने या फिर किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो ये जो किया अब नहीं किया था, ये नीलम संजीव रेड्डी।
मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो 1756 ईस्वी में हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो ये जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो ये जो किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 931 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो हुआ था 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों का सही आंसर होगा 1, 2, 3 तो यानी डी नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये जो था लॉर्ड मिंटो टू था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दौरान अ, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये जो हुआ था औरंगजेब के समय। भारत के में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू किया गया? तो ये जो ये किया गया था ये आपका राजा जे चैलिया समिति के द्वारा। और आगे की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आ गए हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब एम मुलिका जो पद है उसकी स्थापना की थी? तो ये जो बहराम शाह ने। अब देखिए यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं तो जी हाँ 7 क्लास में ये दिल्ली सल्तनत वगैरह के मुगल काल वगैरह का जो चैप्टर है इसमें, इसलिए प्रश्न आएंगे ही इससे। और आगे का देखिए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मालिक अंबर का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से था? तो ये जो था ये था उपयुक्त में से कोई नहीं। ई की ओर बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निम्न में से कौन सा चोलकालीन प्रमुख कर है जो व्यापारी प्रतिष्ठान पर लगाया जाता है? तो ये गुडहइरे, ठीक है गुडहइरे। फिर आगे पाल्लव वंश जो पाल वंश है उसके किस शासक ने उत्तरा स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो ये जो की थी ये आपका कौन की थी? ये पाल साम्राज्य की स्थापना ये धर्मपाल ने की थी, ठीक है। धर्मपाल ने की थी। और आगे की ओर बढ़ेंगे। मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज को संत वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो ये क्षत्रिय नहीं थे। और इसमें जो शामिल थे वो थे आपके दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और संभासद। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेदों के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघी में विभाजित हो गया था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। दैव शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को भी नहीं। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ब्रोकन विंग्स जो है सरोजिनी नायडू की रचना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो ये सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू सही नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम के काम करने की प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जो है 1821 का कारखाना अधिनियम। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये जो मिला लिया गया था अवध। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये जो थी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो ये जो था आपका बॉम्बे मिल हैंडन एसोसिएशन। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना गया है? तो ये जो माना गया पेट्रार्क को माना गया। पुनर्जागरण काल के दौरान जियोस्टैटिक सिद्धांत निम्न में से किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका टॉलमी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने तटस्थपित की घोषणा कब की थी? तो 4 अगस्त 1914 को की थी।
निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है? तो ये जो है आपका कौन है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। परियां राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका केरल में स्थित है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी निम्न में से कौन है? तो ये जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है। शालीमार एवं निशात बाग निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? तो ये जो है डल झील के किनारे। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी पर। तीन थीम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है आपका रावी नदी पर। बिहार शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इससे प्रश्न आएंगे। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक तटवर्ती मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो ये जो है आपका गॉडवन आइस्टीन या केटू इसको हम कहते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। 100वां नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा निम्न में से किस राज्य में स्थित एवं पर्यटक स्थल है? तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड में है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है केरल तथा तमिलनाडु को। रायलसीमा पठार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर की ओर बढ़ेंगे। मणिकाय द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो है लक्षद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का क्रम निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा नागालैंड। सी, कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये जो है बोत्सवाना में है। स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार को। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो ये मोनाको। मोनाको विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा जा रहा है, तो मोनाको। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो ये जो है आपका कजाकिस्तान। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे आपका। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में से जो है वो एक कौन खरीफ फसल है? ये है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो डी की ओर बढ़े। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में किया गया था। सुनहरी क्रांति संबंध किससे है? तो ये जो है सब्जी से है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इससे प्रश्न आए थे आपके पिछले में, ये 1 to 5 के टीचर में। तो इसमें आ सकते हैं, भारत के भी आ सकते हैं। तो भारत का मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। तो चलिए, उसमें 3-3 सेट लगातार करवाए गए थे, ठीक है। 3000 का प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न वहां पर थे जो हमने करवाए थे इसमें। चलिए, तो 13 आपका 113 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो इसका जो दर है, मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50। तो बी नंबर की ओर बढ़ेंगे, 51.50%। आगे की ओर बढ़ेंगे। जबकि यहाँ पर अगर पुरुष का पूछ देना, तो पुरुष का आप कहेंगे 63.28%। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्य में जन्म दर न्यूनतम दर है? तो ये जो है आपका केरल में है। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन थे? तो ये जो थे आपके मोरारजी देसाई थे। भारत के बजट का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसी का योजना जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो योजना की शुरुआत जो है योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। भारतीय पंचवर्ष योजना के इतिहास में योजना अवकाश का क्या अर्थ है? तो योजना अवकाश का जो अर्थ है वो दो योजनाओं के बीच अंतराल है। कृषि क्षेत्र में रेशम के उत्पादन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये जो है सेरिकल्चर से है। और भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है आपके सी रंगराजन, ठीक। सी रंगराजन। तो सी की ओर बढ़ेंगे। एस्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो ये जो है ये एक प्रत्यक्ष कर है। और भारत में सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किस राज्य का है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र का है। आगे की ओर बढ़ेंगे। कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष देश हैं। तो ये हैं आपके चीन है। अखबारों में दिया जाने वाला विज्ञापन निम्न में से किस राज्य में सम्मिलित है? तो ये जो है आपका सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था जुलाई 1988 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है?
तो ये जो है आपका मुंबई में है, ठीक है। चलिए, मुंबई में है। और व्यावसायिक बैंक जो केंद्रीय बैंक से ऋण लेता है उस पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो रेपो दर कहलाता है। निम्न में से किसकी जनगणना में विदेशों से अर्जित आय को सम्मिलित किया गया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये आपका जीएनपी को। सोना के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है? तो ये जो है आपका चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चीन का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस तथा अमेरिका का वर्तमान आंकड़ों के अनुसार है। फिर भारत में 22वें राज्य में एक रूप में किसका उदय हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिक्किम का। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपके गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो ये जो है आपका साइबर कानून, साइबर कानून। आगे, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये राजस्थानी भाषा। आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये जो हो जाते हैं 1/3। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 का भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे, किस संसद सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता अयोग्यता से संबंधित प्रश्न की अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो ये जो करता है आपका राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी होती है? तो ये जो होती है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या असत्य कथन की पहचान है? तो ये जैसे विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति में पेश किया जाता था, ये गलत सब है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये 15 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर सरकारी आयोग को केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया। इसने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष जमा किया था? तो ये जो किया था आपका वर्ष 1987 में। संविधान में वर्णित 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? तो ये जो है उपयुक्त में से एक सदी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, केवल 1 और 2 सही है इसमें। चलिए, भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षण का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया है केवल ये जो अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 135। तो ये सब तो हमने प्रश्न देख ही लिए थे। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न हम यहाँ से 147 का, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग निम्न में से किन्हें प्राप्त हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको राजकुमारी अमृता कौर को। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी निम्न में से किस देश ने के लिए अपनाया गया था? ये जो रूस के लिए। लीव इट लैंडिंग द पीपल नामक पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी की जनता की अगुवाई करते हुए चित्र दिखाया गया। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस देश समूह को संबोधित करता है? तो ये सिंपल सा बात है। ये जो है आपको करता है उपयुक्त में से कोई, क्योंकि यहाँ पर सबका आंसर गलत है, दिया ही नहीं। चलिए, निम्न में से कौन सा जो है तथ्य गलत है? तो ये फरवरी 2012 12वें दशेश सम्मेलन में उक्त व्यापार संधि सफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका टोटल जो हमने अभी तक जाना था। टोटल का इसका हमने 150 का 150 का सेट हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक था आपका वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको हम जल्दी लेकर आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक बस शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और एक बार इसको शेयर करके आप लाइक करके और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं।